Dear students, today I am going to discuss about chapter 5, the fundamental unit of life, the cell, of class 9th science. We will discuss about the topics in this chapter are introduction of cell, cell discovery, cell theory, prokaryotic and eukaryotic cells, cell shape and size, cell membrane and cell wall. Then cell organelles एंड देयर फंक्शंस, उन सेल के अंदर क्या क्या है उन सारे ऑर्गेनल्स के बारे में एंड उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. देन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस, व्हाट आर दीज प्रोसेसेस. देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. देन सेल प्लेस्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. सो every organism, the body of all the organisms, let it be microscopic or macroscopic. Micro means छोटी छोटी चीज़ों से लेकर मैक्रोस्कोपिक मीन्स बड़ी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, वो सभी चीज़ें क्या है, सबकी बॉडी सेल से मिलकर ही बनी है. सो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेल सब बॉडीज़ का स्ट्रक्चर जो है वो सेल से मिलकर ही बना हुआ है. सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट. वाई इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल यूनिट? बिकॉज सभी जो भी बॉडीज़ हैं और जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के जो डिफरेंट फंक्शंस जो वो बॉडी परफॉर्म करती है वो सब क्या है, सेल ही परफॉर्म करता है. सो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Cell was discovered by Robert Hooke in Thin Slice of Cork in 1665. सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में. उसने अपने एक सेल्फ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से. माइक्रोस्कोप कैसा होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मैग्नीफाई थिंग्स. जो छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हमें आइज से नज़र नहीं आती, उनको देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप. तो उसने सेल्फ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से जब बार्क ऑफ द ट्री, कॉर्क क्या चीज़ है? कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री. ठीक है, ट्री के बार्क से, जो एक बाहर एक सूखी लकड़ी होती है, जो पुराने पेड़ हो जाते हैं, उसके बार्क के ऊपर एक पुरानी सी लकड़ी, उसको इसने कॉर्क का नाम दिया. उसको जब इसने सेल्फ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो उसने क्या देखा? When he saw the internal structure of the cork with the help of microscope, it looked like compartments. छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की तरह नज़र आए. जैसे ये कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की तरह उसको नज़र आए. कंपार्टमेंट का मतलब क्या है? कंपार्टमेंट मीन्स छोटे छोटे रूम्स, जिसका उसको पहले इसने नाम दिया कंपार्टमेंट्स का, बट लेटर ऑन इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द टर्म सेल. बाद में उसको सेल का नाम दे दिया गया. So earlier then cells were named as compartments, जिसको बाद में सेल का नाम दे दिया गया. So सेल क्या है? एक लेटिन वर्ड है, जो एक लेटिन वर्ड जिसका मतलब क्या है? एक लिटिल रूम, एक छोटा कमरा. तो सेल इज़ अ लेटिन वर्ड दैट इज़ अ लिटिल रूम. So, after the discovery of cell by Robert Hooke in 1665, Leeuwenhoek in 1674 discovered the free living cells in pond water for the first time with improved microscope. ठीक है, पहले रॉबर्ट हुक ने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया, बट लीeuwenhoek ने क्या किया, इसको एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व किया, उसने देखा फ्री लिविंग सेल्स को उसने ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम. देन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 उसने क्या डिस्कवर किया? जो ये डॉट्स हैं इसके अंदर, उसने इनको क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का नाम दिया. रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन द सेल. देन इन 1839 पर्किन जी ने क्या डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्म. कि ये सारे जो सेल्स हैं इनके अंदर एक फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है, तो उस फ्लूइड टाइप मटेरियल को उसने क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म.
फ्लूइड टाइप सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। किसने दिया? इन 1839 परकिंजी ने। Cell theory was presented by two biologists, Sheldon and Schwann, in 1838 and 1839. That all the plants and animals are composed of cells, and that the cell is the basic unit of life. It was further expanded by Rudolf Virchow in 1855 that all cells arise from pre-existing cells. रुडोल्फ वर्चू ने क्या कहा? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं। वो पुराने सेल्स क्या हैं? डिवाइड होते हैं, देन मल्टीप्लाई होते हैं। तो ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल। नाउ सेल नंबर। Some organisms are unicellular and some are multicellular organisms. Single celled. The whole organism. Sometimes the cell, a single cell may constitute a whole organism like in amoeba, paramecium and bacteria. ये सारे कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड। एक सिंगल सेल ही पूरी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो these are called unicellular organisms. On the other hand, many cells group together in a single body and perform different functions that are called multicellular organisms. So multicellular organisms में बहुत सारे cells मिलकर एक बॉडी को बनाते हैं और different functions को perform करते हैं, like in plants and animals. So these are multicellular organisms. Cell shape, size and number. The shape of the cells are related to the specific function they perform. किस टाइप का फंक्शन सेल परफॉर्म करते हैं उनकी शेप एंड साइज उसी पर ही डिपेंड करती है. Some cells like amoeba and WBCs, white blood cells, have varying shapes. They can vary their shapes. Variable shape होती है इनकी WBCs, white blood cells and amoeba. सो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं एंड कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो जिनकी शेप फिक्स रहती है. सो कुछ स्फेरिकल शेप के होते हैं, जैसे एग्स ऑफ मैनी एनिमल्स आर स्फेरिकल. कुछ स्पिंडल शेप होते हैं. ये कैसी शेप है? स्पिंडल शेप. स्मूथ मसल सेल्स, जो हमारी बॉडी में स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप के होते हैं. सम सेल्स लाइक नर्व सेल्स. नर्व सेल हमारी बॉडी में जो होता है उसकी शेप कैसी होती है? टिपिकल शेप. ये हमेशा एक फिक्स शेप है जिसके अंदर सबको पता है एक सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होती हैं, देन उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी के अंदर, एक एक्सन होती है, लॉन्ग एक्सन एंड नर्व एंडिंग्स. तो ये टिपिकल टाइप का एक सेल है जो हमारी बॉडी में होता है, नर्व सेल. नेक्स्ट है किडनी शेप्ड सेल. किडनी शेप्ड सेल कौन सा होता है? जो स्टोमेटा में होता है, लीव्स में होता है. लीव्स में कैसा होता है? प्लांट की लीव्स में स्टोमेटा होते हैं जिसमें गार्ड सेल्स लगे होते हैं. किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं ये. ठीक है, ये गार्ड सेल्स कैसे हैं? किडनी शेप्ड. आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो कैसे होते हैं? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स. कैसे होते हैं ये? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो आरबीसीज जो हैं वो कैसे हैं? ओवल शेप में हैं, डिस्क लाइक शेप में होते हैं. सेल साइज. साइज ऑफ सेल वेरीज. सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट सेल वो कौन सा है? माइकोप्लाज्म. माइकोप्लाज्म जिसका साइज कितना होता है? 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर. एंड सबसे लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल सबसे कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच जो एग होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है. कितना? अप्रॉक्सीमेट 150 मिलीमीटर. स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन. मैन में सबसे बड़ा सेल और सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? सबसे छोटा सेल है आरबीसी. सबसे छोटे सेल कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स, जो कैसे होते हैं? डिस्कॉइड है ना, डिस्क लाइक सेल्स होते हैं ये आरबीसीज. एंड सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्व सेल. नर्व सेल जो हमने डिस्कस किया था. नर्व सेल कैसा है? जिसके अंदर एक सेल बॉडी होती है. ये क्या है? सेल बॉडी जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है. बाहर क्या है? ये सारी फिंगर लाइक, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं. देन ए लॉन्ग एक्सन
एंड देन नर्व एंडिंग्स, ठीक है, जो टर्मिनेट पॉइंट्स इनके नर्व एंडिंग्स. Now we will discuss about structure of cell. Cell consists of cell membrane and protoplasm. Cell membrane या फिर इसको हम plasma membrane भी बोलते हैं. It is the outer covering of the cell. सेल की आउटर कवरिंग है और इसके अंदर जो फ्लूइड टाइप मटेरियल है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. सेल के बाहर की लेयरिंग को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. इस बाहर की कवरिंग को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड इसके अंदर जो फ्लूइड टाइप मटेरियल है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. सो सेल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म. नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज द living material of the cell. Living material of the cell. It is divided into a nucleus and cytoplasm. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ पर है? इस सेल के अंदर सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मटेरियल. सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियर मटेरियल. एक लिक्विड टाइप मटेरियल इन द न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड न्यूक्लियस के बाहर एंड इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसको क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म. ये भी एक फ्लूइड टाइप मटेरियल है, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म. सो प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म. सो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म. सो सेल मेम्ब्रेन it present in both plant cell and animal cell. दोनों में ही प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन. इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. जैसे हमने कहा कि सेल की क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है. इट इज़ लिविंग, थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन. कैसी होती है? लिविंग होती है, थिन मेम्ब्रेन है एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन है. इट इज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल और इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बिकॉज इट अलाउज सिलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट. ठीक है, अपने अंदर या बाहर, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर. ठीक है, ये जो थिन मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ये सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर से बाहर और बाहर से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने देती है, सिलेक्टेड पार्टिकल्स को. So that's why it is called semi-permeable or selectively permeable membrane because it allows selective particles to pass through. It is made up of lipids and proteins. किससे बनी है ये? लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी है. Now functions of cell membrane. Cell membrane के functions क्या हैं? क्या क्या करती है ये? It provides support to the cell. Cell को support provide करती है because it is the outer layering, outer covering of the cell. Exchange of material take place through this membrane. अंदर से मटेरियल बाहर जाता है और बाहर से अंदर आता है. Selected particles can exchange through this membrane and it provides shape to the cell. Cell को shape provide करता है. Now what is cell wall? Cell wall is the outer covering of the plant cells. Plant cells में cell membrane तो होती ही है बट उसके बाहर एक लेयर और होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल. सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स, दैट इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. उसके बाहर की एक लेयर होती है जो उसको कवर करती है. सेल वॉल इज डेड. कैसी होती है ये? डेड. इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. ओनली प्लांट सेल्स में ही होती है सेल वॉल. इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. किससे बनी होती है ये? सेलुलोज से. इन फंगस इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन. फंगस में किससे बनी होती है? काइटिन से. इट इज़ फ्रीली परमेबल. मटेरियल को अंदर और बाहर आने जाने देती है. नाउ फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. जैसे आंधी तूफान आ जाता है तो उसको उसके अंदर क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिससे वो क्या है? उसको डैमेज ना हो. इट अलाउज मटेरियल टू एक्सचेंज. मटेरियल को अंदर और बाहर आने जाने देती है ये सेल वॉल. मेंटेन शेप ऑफ द सेल. सेल की
शेप को मेंटेन करके रखती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ plant cells, that is the outer covering of cell membrane. So that's all for today. I will discuss next topics of this chapter in next video. Thank you.